अब ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे कल हम लोगों ने डबल वी लुकअप पढ़ा था, तो 2 लिस्ट उसमें बनाए थे, है ना, यानी कि टेबल एरे लिस्ट। तो टेबल एरे लिस्ट अभी हम लोग कितना बना चुके हैं, 4। ठीक है, यदि आपको देखना है तो बहुत सारे प्रोसेस कहाँ कहाँ, तो देखिए यदि टेबल एरे लिस्ट आपको डिलीट करना है, चाहे एडिट करना है, चाहे क्रिएट करना है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले आप आते हैं इसमें फार्मूला में, ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा नेम मैनेजर। इसमें जैसे आप आएंगे तो जितनी भी लिस्ट आपने बनाया होगा वो सभी के सभी लिस्ट आपको डिस्प्ले करने वाला है। क्लियर? ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो आज फिर से हम लोग इसमें लिस्ट बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ों का बनाएंगे, और ये फार्मूला हम लोग इसलिए प्रयोग करने वाले हैं कि यदि इससे पहले जितना भी वी लुकअप हम लोगों ने पढ़ा था, ज़्यादातर ऐसे होता था, वाईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल, ऐसे होता था। प्रॉपर हम लोग भरते थे और इसी का कॉलम इंडेक्स दे देते थे। यदि यहाँ से देखना था 1 2 3 ऐसे दे देते थे, वो पकड़ लेता था कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि वी लुकअप के लिए क्या चाहिए आपके, 4 ऑप्शन। ठीक है, पहला कौन सा, लुकअप वैल्यू, दूसरा टेबल एरे, तीसरा कॉलम इंडेक्स नंबर, और रेंज लुकअप। देखो 4 मेथड आपको बिल्कुल आ गए ना इनके। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है ना, तो वी लुकअप बिल्कुल आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिएगा, यदि हम यूज करते हैं इसका टेबल एरे, पहले यहाँ से देखिएगा 2 टेबल एरे और भी इसमें बनाना होगा। ठीक है, एक वाला तो आप लोग यहाँ देख लेंगे, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, B1 से ऐसे जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक है ये, C। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, C क्या हो जाएगा, 11, यानी कि C11। एक इसका नाम हम लोग रख देंगे, इससे पहले 4 तक बनाए ही हैं, इसमें ले लेंगे वी लुकअप, ठीक है, अंडरस्कोर लिस्ट 5। ठीक है, और एक बात है, हम लोगों को पहले भी पता है कि जब हम लोग इसको नेम बॉक्स में यहाँ पे जा करके बनाते हैं तो ओनली फॉर यहाँ पे क्या बटन प्रेस करना होता है, इंटर। ठीक है, अब ये बन जाएगा। एक लिस्ट तो हम लोगों का ये हो गया। ठीक है, दूसरा आप लोगों को बनाना होगा, यहाँ से देखिएगा टोटल। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये वाला सेल कौन सा होगा, B13, ऐसे लेकर के आएंगे और इसको लास्ट तक यहाँ तक जाएंगे, क्या हो जाएगा, K, और लास्ट तक ऐसे जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, 22। क्लियर है, B13 से लेकर के कहाँ तक आना होगा आपको। ठीक है, यानी कि यहाँ सब आएंगे K22 तक, और इसका नाम आप लोगों को रखना है वी लुकअप लिस्ट अंडरस्कोर लिस्ट 6। क्लियर है ना? ओके, 2 आप लोगों को रेंज बनाना है, तो प्रॉपर ये चीजें हम लोग देखते भी चलेंगे। उसके बाद से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, L2 में आकर के, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे B1 से लेकर के। ठीक है, और चले जाएंगे कहाँ तक, C11 तक। चले जाते हैं कहाँ पे, नेम बॉक्स में, यहाँ पे लिख लेते हैं वी लुकअप अंडरस्कोर लिस्ट 5। ठीक है, ये बन गया। क्लियर? और दूसरा हम लोग को कहाँ से बनाना है, B13 से लेकर के आपको कहाँ तक बनाने हैं, K22 तक। क्लियर है ना? यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे और लिखेंगे इसे वी लुकअप अंडरस्कोर लिस्ट 6। क्लियर हो गए, समझ में आ गया ना? ऐसे लिस्ट बना लेना है आप लोगों को, बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, अब यूज करेंगे यहाँ पे फार्मूला, तो लिखेगा यूज डबल वी लुकअप फंक्शन, यूज डबल वी लुकअप फंक्शन फॉर वर्कर डिटेल्स, वर्कर डिटेल्स रिलेटेड इन सेल, इन सेल, सेल का क्या नाम है, L2। क्लियर है? ओके, चलिए ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद फार्मूले नोट करिएगा। ठीक, यहाँ देख लीजिएगा, इक्वल साइन देंगे और लिखेंगे इसमें वी लुकअप। कल वाला हम लोगों का वी लुकअप 2 जगह अलग अलग लगाए थे, आज देखिए एक ही साथ आपको एक वी लुकअप हो गया, फिर उसके बाद से सेकेंड देते हैं। ठीक है, वी लुकअप, यहाँ पे देखेंगे एक वी लुकअप और यहाँ पे दूसरा हो गया, ये भी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे भी लग गया और ब्रैकेट लगा दिए सेकंड के लिए भी। तो यहाँ पे डबल वी लुकअप। अब सबसे पहले 4 चीजें चाहिए जिसको देखना है ना? तो पहला वाला क्या होता है, लुकअप वैल्यू।
तो देखना किसको है, तो इसको हम लोग आईडी बना करके, जो आईडी हम लोगों का इसको, क्लियर है, इसको के लोग, और ये लिखेंगे कहाँ पे, इसको हम लोग लिखने वाले हैं L1 कर, और इसीलिए ऑलरेडी हम लोगों ने बना लिया कि बार बार लिखने के बजाय हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिए ताकि सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बन गया आपका लुकअप वैल्यू, क्लियर है। एक बार चारों चीजें यहाँ पे समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद से यूज करते हैं ताकि कंसेप्ट और भी क्लियर रहे। यहाँ पे देखिए ये जो बनेगा आपका, ये क्या बनेगा, लुकअप वैल्यू, ठीक है। चलिए पहला वाला हम लोगों को मिल गया। दूसरा क्या चाहिए, दूसरा हम लोग को क्या चाहिए, टेबल एरे। एक टेबल तो ये बनाया आप लोगों ने, ठीक है, यानी कि वी लुकअप लिस्ट कौन सी आई है, 5 वाले, क्लियर है। अब उसके बाद से ये पहले वाले के लिए हम लोग लगाएंगे, फर्स्ट वी लुकअप के लिए। दूसरे वाले के लिए लिस्ट हम लोगों ने बनाया है कहाँ से लेकर के, B13 से लेकर के, ठीक है, A20। अब इसका लिस्ट का नाम हम लोगों ने क्या रखा था, लिस्ट 6। दो चीजें हो गई, यानी कि एक हो गया आपका लुकअप और दूसरा आप लोगों को 2 लिस्ट इसमें मिल गए, ठीक है, हो गया। तीसरा क्या चाहिए आपको, कॉलम इंडेक्स नंबर। इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर देखिए यहीं तक रेंज था ना, यदि यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो पहले भी हमने बताया था जहां से स्टार्टिंग करता है ये टेबल एरे, ठीक है, जहां से लाइन स्टार्ट वहीं से इसका काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ से लिए, बी, यहाँ से, ठीक है, B1 से, तो कॉलम इंडेक्स नंबर ये बन जाएगा 1 और ये बनेगा 2, इसके आगे कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इसके हिसाब से पहले वाले लिस्ट के लिए क्या बनेगा आपका, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 बनेगा। अब दूसरे के लिए समझिएगा, दूसरे के लिए भी हम लोग 2 बना सकते हैं। आप देखिए रेंज यहीं से है ना, यहाँ पे देंगे 1, यहाँ 2, 3, 4, 5 ऐसे देंगे ना। लेकिन एक बात है, हम लोगों ने फर्स्ट वी लुकअप जब पढ़ा था तो उसमें आप लोगों ने कुछ देखा था ऐसा कि आप जिसमें 2 वाले में लगा रहे हैं वहां तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है 2 लिखने में, लेकिन जैसे अल्टरनेट वाले आप गए रो पे, वहां पे यदि आप 2 देते हैं तो हमेशा इसी को पकड़ेगा। इस वजह से इसके जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, रो, बिल्कुल, ठीक है, रो वाला लगा लेंगे हम लोग, क्लियर। अब रो के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट। और दोनों के लिए हमको चाहिए क्या, एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, 0 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए हम लोग 0 अलग अलग लगा करके इसमें यूज करने वाले हैं। समझ आ रही बात, क्लियर है कंसेप्ट। चलिए यूज करते हुए देखते हैं इनको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डबल वी लुकअप हम लोगों ने लगा ही दिया इसमें। उसके बाद से हम लोग को यहाँ पे चाहिए लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू को ज्यादातर हम लोग फिक्स कब किया जाता है, जब वहीं पे उसको ड्रैग ना करना हो, ठीक है। यदि मान लीजिए हमको लिस्ट वाइज चाहिए तो क्या करते, फिक्स नहीं करते, लेकिन ये पता चले कि नहीं फिक्स करेंगे तो यहाँ पे L2 L3 हो जाएगा, इस वजह से क्या करते हैं यहाँ पे F4, ठीक है, ये डॉलर लग जाएगा यानी कि फिक्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से नीचे देखिए मांग रहा है कि ये टेबल एरे, ठीक है। तो टेबल एरे पहला वाला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो पहला वाला टेबल एरे क्या नाम हम लोगों ने रखा था उसका, वी लुकअप लिस्ट, ठीक है, 5, क्लियर है, ओके। और ऑटोमेटिक देखेंगे वो हाईलाइटेड हो भी जाएगा, हो गया ना, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कॉमा, ठीक है। फिर इसके बाद से यूज किसको करते हैं हम लोग, देखिए यदि हम रो को लेकर के चलते हैं तो रो को भी हम ले सकते हैं, नहीं तो हम लेके पहले चलते किसको, 2 को। रो को नहीं लेकर के चलते, किसको लेके चलते हैं, 2 वाले को, ठीक है। अब इस हिसाब से यदि हम 2 का प्रयोग करेंगे, ठीक, तो अभी हमने बताया आप सबको, क्योंकि यदि रो को हमेशा, जरूरी नहीं कि हमेशा हमेशा रो ही यूज करें, इस हिसाब से यदि यूज करके आप लेकर के चलेंगे, पता चलेगा रो के हिसाब से तो मिल ही जाएगा, ठीक है। इक्वल साइन आप देंगे और लिखेंगे रो, ठीक है। इंटर करेंगे तो क्या है, यहाँ पे मिलेगा आपको 2, क्योंकि यहाँ से टोटल आप देखेंगे रो क्या है, 2 की कंडीशन में। समझ में आ रही बात, इस वजह से यहाँ पे हम लोग किसको प्रयोग करने वाले हैं, रो को नहीं, ठीक है, किसको देंगे, 2 को देंगे, ठीक है। रो के अकॉर्डिंग यदि आपने चला, ठीक, तो क्या करेगा वो रो को ही पकड़ने वाला है। हालांकि रो लगाएंगे तो बार बार आपको वही बदलना पड़ेगा, समझ रहे हैं, कहाँ पे बदलना पड़ेगा आपको, जा जा करके यही बार बार आना पड़ेगा इसी के जगह पे, क्लियर है। और बार बार आपको वहीं पे चेंज करना होगा। जैसे एक बार पहली बार हमने जब आप लोगों को वी लुकअप पढ़ाया था तो उसमें बार बार आप आकर के कॉलम इंडेक्स नंबर वो देते 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे देना पड़ता था, ठीक है। तो फिलहाल में अभी हमने दे दिया यहाँ पे 2, उसके बाद से यहाँ पे करते हैं कॉमा लगाते हैं, ठीक है। फिर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या देंगे, 0 दे देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद से कर देते हैं यहाँ पे कॉमा, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद से, क्योंकि वी लुकअप आप देखेंगे डबल वी लुकअप लगा चुके हैं यहाँ पे 1 और 2, और यही सारी चीजें आप फार्मूला बार में 1 और 2, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। L1 आपने फिक्स कर लिया,
ये लिस्ट भी आपने दे दिया एग्जैक्ट के लिए, ये तो लग गया पहले वाले के लिए। अब दूसरे वाले के लिए हम लोग कैसे इसमें लगाने वाले हैं उसको भी देख लेते हैं। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कॉमा लगा करके, और लिस्ट कौन सा हम लोगों ने बनाया था, तो यहाँ पे दे देंगे वी लुकअप लिस्ट 6, टैब कर देंगे, ये लिख देगा। फिर उसके बाद से अब यहाँ पे 2 नहीं देंगे, ठीक है, इस बार देते हैं क्या, रो, क्योंकि ये वाली रेंज देखिएगा ये ब्लू कलर का हो गया आपका, देखेंगे इसमें क्या देते हैं, रो। अब इसमें लगाने वाले हम लोग रो, ठीक है, रो ऑटोमेटिक इसको इंसर्ट कर लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है, और ला करके दे देगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे लगाते हैं हम लोग कॉमा और देते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जी, ठीक है, इंटर बटन प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये कह रहा है लास्ट वाला हमको ब्रैकेट क्लोज करना चाहिए इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्लोज किया और यहाँ पे नहीं किया, तो लास्ट वाले में मांग रहा है, इंटर कर देंगे, हाँ भाई क्लोज कर दो, इसने कर दिया। इसके बाद से क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। अब ये डेट वाला हमने बताया था ना, जो डेट आता है फॉर्मेट ऐसे नंबर में आता है। अब इसको डेट के कन्वर्जन में करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, होम में, फिर उसके बाद से जनरल पे, और इसमें ले लेंगे शॉर्ट डेट, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग फीड करते हैं किसी को एक डेटा लेकर के, देखिए 6 वाला ले रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे रिपोर्ट ला रहा है इसको ध्यान से समझिएगा, हालांकि इसका कनेक्शन देखिएगा इधर जेड टाइप का बन रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब यहाँ से इसको समझिएगा तब जा करके, नहीं तो कंफ्यूजन सा रहेगा इसमें, ध्यान से समझिएगा। ये इसका लिंक बना रहा है इससे, यदि इसका डेटा है जैसे 101 का, यदि यहाँ पे देखें 1009 का, यदि है तो इधर पहले ये जा रहा है, इधर डेटा इसको मिल जा रहा है, तो ये डेटा लेकर के ऐसे जा रहा है और ये डेटा इधर लेकर के आ रहा है। यदि इधर कहीं मैच किया, ठीक है, पूरा ये वाला मोबाइल नंबर यदि मैच करता है तो ही आपको डेटा प्रोवाइड कराएगा, और जैसे प्रोवाइड करे उसके बाद से ऑटोमेटिकली ऐसे बन करके पूरी डेटा दे रहा है, जेड टाइप का बिल्कुल एकदम बन रहा है, देखिए क्लियर है। यदि इसका डेटा समझिएगा, यदि हम कोई ऐसा डेटा देते जो इसमें मैच ही ना करे, ठीक है, मान लीजिए इसी को दे देते हैं, है ना, देखिए 1006, इसमें देखिएगा 1006 को तो अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे 8431, यहाँ से देखिए कहीं है, एक बार दे करके ये भी देखते हैं, क्योंकि बाकी का आंसर तो दे रहा है यहाँ पे। चलिए 1006 का देते हैं, देख रहे हैं कोई चीज़ प्रोवाइड करा रहा नहीं, उसका डेटा कह रहा मैच ही नहीं करा, लेकिन जिसका डेटा मैच करेगा ऑटोमेटिक आपको दे देगा, ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक। अब 8 वाले के कैसे गए ध्यान से समझिएगा, इधर देखिएगा, पहले इसने डेटा किसको पकड़ा हुआ है, क्योंकि आईडी हम लोगों ने यहाँ पे फीड किया हुआ है, इसको डेटा को यहाँ पे पकड़ लिया, ये गया है पहले इससे मैच कराया है, ठीक है, 3698 वाले को अभी ला करके इधर देखा है, ठीक है, पूरा पूरा सीरीज के साथ ऐसे आएगा, ठीक है। अब इस वाले के लिए यहाँ पे देखेंगे कौन किसको लेकर के आ रहा है, राकेश वाले, तो यहाँ पे आया 3698, अब ऐसे दे रहा, पूरी डेटा इसका उठा करके यहाँ पे कंप्लीटली दे रहा है, क्लियर हो गया। ऐसे हमेशा पर ये डेटा इस वजह से बनाया जाता है कि कुछ रिपोर्ट ऐसे होते हैं जिनको आधे अधूरे मिले रहते हैं, जैसे आप देखेंगे एजेंसियों में जैसे कुछ काम करते हैं तो पार्ट नंबर मिल जाता है, ठीक है। अब पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग बहुत सारे इधर उधर सब डेटा रखे रहते हैं, तो कहाँ पे कौन सा बैंक में भी आप देखेंगे तो भी, तो उस हिसाब से क्या कीजिए पार्ट नंबर को मैच कराया जाए, जिसका डेटा रहेगा वो प्रोवाइड करा, भले ही अल्टरनेट हो, समझ रहे हैं, अलग अलग कहीं पे भी लिखा है उससे मतलब नहीं, डेटा मिला वो ला करके प्रोवाइड करा, जिसका डेटा नहीं मिला वो क्या करते हैं, भाई ये वाला पार्ट नंबर गलत है इसको हटाइए, दूसरा लेकर के उसको लिस्ट में से डिलीट कर देते हैं, क्लियर। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे जिसके अकाउंट क्लोज, वैसे तो उनका सॉफ्टवेयर बताता ही है, लेकिन उनका एक्सेल में यदि डाउनलोड होता है पूरी डेटा तो उसमें भी ये क्या ट्रैकिंग किया जा सकता है इस फार्मूले के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पूरा कंप्लीटली करते हैं, एक लिंक टाइप का यहाँ से बना करके, हालांकि इससे देखिए आईडी से यहीं तक कनेक्शन था, ये कनेक्टिविटी यहाँ बन गई, यहाँ से रिपोर्ट उठा करके दे रहा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का हम लोगों ने वीलुकअप देखा, जिनके माध्यम से 2 डेटा अलग अलग मिलते हैं, तो भी इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक जगह ला सकते हैं, ठीक है। कल हम लोग इसमें पढ़ने वाले डिफरेंट सीट के, मतलब 4-5 सीटें हों उसमें से डेटा कैसे लाते हैं उसको भी देखने वाले हैं।